सद्गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत। लक्ष्मण राव सुतं देवं अज्ञान ब्रह्मर्दनम आनंदी परमानंदम मायानंदम वंदे जगद्गुरुम मायानंदम वंदे जगद्गुरुम मायानंदम वंदे सद्गुरुम। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए तीन गुणों की परिभ्रमण गति में चार युग होते हैं। चार युगों में विश्वरूप परमात्मा अक्षर भाव से विशेष शक्ति तेजांश लेकर 10 बार मनुष्य देह धारण कर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके नाम हैं मत्स्यकूर्मो वराहस्य नरसिंहो अथवा वामनः रामो रामश्च कृष्णः बुद्धा कल्किश्च ते दशः। चतुर्युग 10 अवतार मालिका में के सतयुग प्रवर्तक धर्म संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के बुद्ध जयंती महोत्सव में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, सबको सुहृदय से नमन करते हुए उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग का आविष्कार करके अध्यात्म के आविष्कार की इति कर दी और सर्वांग योग में ही बुद्धि की संपूर्णता है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग का आविष्कार किया। इसके आगे थोड़ा विचार करना है। लगभग 1 लाख वेद मंत्र हैं। उन 1 लाख वेद मंत्रों का सार गीता के 700 श्लोकों में है और गीता के 700 श्लोकों का सार सर्वांग योग के 59 श्लोक 1888 अक्षरों में है और सर्वांग योग का भी सार सर्वांग योग अध्याय 3 में पहले और दूसरे श्लोक 2 श्लोकों में और 64 अक्षरों में है। ये भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने स्वयं स्पष्ट किया है। तो इसका अपन मिलान करते हैं। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग की रचना स्थूल सूक्ष्म कारण की समुच्चय दृष्टि अंतःकरण की महाकारण दृष्टि से की है। सर्वांग योग में एक अध्याय संगति है और उन अध्याय संगति में इन चारों दृष्टियों का भगवान ने क्रमतः प्रयोग किया है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर इन दृष्टियों को हमने ठीक से नहीं समझा तो आगे क्रमतः से हम सर्वांग योग को समझ नहीं सकते। तो भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी प्रारंभ कर रहे हैं। स्वरूप वस्तु का देखो, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। अब यहाँ भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी पुरुषोत्तम भाव के स्वरूप को नहीं दिखा रहे हैं, बस यही थोड़ा विचार करने की बात है। वस्तु के स्वरूप को दिखा रहे हैं। स्वरूप वस्तु का देखो। अब सुनने की मानने की बात नहीं है, अपनी आंखों से देखो और घी के साथ मिला देखो। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 भौतिक गुण, सत्य रज तम, ये 3 गुण प्रकृति गुण, ये 8 गुण जहाँ समवस्था में रहते हैं या लय रहते हैं उसको गुण साम्यावस्था कहते हैं। गुण साम्य की क्रिया को क्षर और क्षर में भिन्न भिन्न 8 भाव दिखना अष्टधा प्रकृति है। तो स्वरूप वस्तु का देखो, जिसको देखा उसको क्षर कहते हैं। ऐसा जानना, ऐसा जानना। आप सुनने और मानने की बात खत्म। अब इसके बाद थोड़ा विचार करना है। इन 16 अक्षरों में
सर्वांगयोग का अध्याय 4 और 5वें का समावेश है। या 4-5वें अध्याय में सप्रयोग विस्तार से स्पष्टीकरण भगवान ने किया है। भरी है मध्य में इसके, भरी है मध्य में इसके यानी क्षर के। ये जो क्षर परिवर्तनशील है, कितना भी परिवर्तन हो जाए, कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन परिवर्तन होते हुए जो अस्तित्व में प्रियत्व रहता है उसको अक्षर, ब्रह्म, मिठास, आत्मा, निर्गुण निराकार आत्मा, अविनाशी तत्व 10वां दरवाजा कहते हैं। यही 10वां दरवाजा अविनाशी तत्व की प्राप्ति ज्ञानियों का ध्येय रहता है। भगवान श्री माया चैतन्य जी ने यहाँ सूक्ष्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से अक्षर आत्मा को जना करके अनुभव करा दिया। अब इन 16 अक्षरों में 6वें अध्याय का समावेश है। या 6वें अध्याय में सप्रयोग विस्तार से भगवान ने स्पष्टीकरण किया है। क्या किया है? अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सत की हिये। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में आदि। तो यहाँ जो भगवान ने वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। वेद कहते हैं अनुभव को, और वेदों नाम श्रुतियों का है। श्रुतियों में जिसे नेति नेति कहा, यानी इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सिर्फ परोक्ष शब्द ज्ञान रहा। उस परोक्ष शब्द ज्ञान का शेष अपरोक्ष अनुभव, वस्तु की उपलब्धि, अक्षर आत्मा का भास यानी अनुभव संपूर्ण दृश्य मात्र अक्षर भाव में हो रहा है। तो यहाँ वस्तु शब्द आया है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ वस्तु को अक्षर दृष्टि से लिया है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। और अध्याय क्रमतः में भगवान ने यहाँ अक्षर आत्मा का अनुभव कराया है, न कि वस्तु और पुरुषोत्तम भाव का। और यहाँ सूक्ष्म दृष्टि की बात चल रही है, न कि कारण और महाकारण दृष्टि की बात। अब थोड़ा विचार करते हैं, ये जो आकार दिख रहा है ये काहे का है? वस्तु का। इसमें जो प्रियत्व है, मिठास है, काहे की है? वस्तु की। और इसका जो नाम है काहे का है? वस्तु का। तो वस्तु तो हर जगह है। तो यहाँ भगवान ने अक्षर दृष्टि से वस्तु शब्द लिया है, न कि पुरुषोत्तम और महाकारण दृष्टि से। यहाँ विज्ञानी की अभी बात नहीं है, अभी सिर्फ ज्ञानी की बात चल रही है। अब भास शब्द आया है, उसी का भास। तो भास कहते हैं अनुभव को, भास कहते हैं अनुभव को। अब थोड़ा यहाँ विचार करते हैं। सुमित जी आपसे पूछ रहे हैं, ये जो मिश्री का टुकड़ा या शक्कर का अधिष्ठान स्वरूप पदार्थ है, इसमें शब्द है कि नहीं है? शब्द है। तो क्या दिख रहा है शब्द? तो फिर है कि सिद्धि आपने कैसे की, किस बल से की कि शब्द इसमें है? बुद्धि के बल से अनुभव में आया, भास हो रहा है कि इसमें शब्द है। शब्द का भास हो रहा है किसके बल से? बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। लेकिन जब उसको देखना चाहोगे तो दिखेगा विश्व ये सारा, ये उसका स्वरूप है। तो जब बजाओगे तो शब्द दिखेगा, लेकिन जब बजाओगे नहीं तो बुद्धि के द्वारा वो अनुभव में आता है, भास होता है। बस यही हमें यहाँ ध्यान रखना है। भगवान क्या कह रहे हैं? उसी का भास। किसका? अक्षर आत्मा का भास संपूर्ण दृश्यमान अक्षर भाव में हो रहा है। अब इसके बाद फिर आगे भगवान ने इसी बात की सिद्धि की है। ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। अब यहाँ विज्ञानी की बात नहीं है, अभी ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से यही, यानी अक्षर आत्मा का अनुभव साक्षात्कार ज्ञानियों को होता है, अज्ञानी को नहीं। यहाँ एक त्रिपुटी भगवान ने दी है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी।
क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। तो ज्ञानियों को भासती है, अक्षर दृष्टि की बात चल रही है, ज्ञानियों को आत्मा का अनुभव साक्षात्कार होता है। सर्वशक्ति इसी में है और ज्ञानी का ध्येय है यही। और कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति। सर्वशक्ति इसी अक्षर आत्मा अविनाशी तत्व 10वां दरवाजा में है। इसीलिए इस अविनाशी तत्व 10वां दरवाजा अक्षर आत्मा की प्राप्ति का ज्ञानियों का ध्येय रहता है। अब यहाँ थोड़ा विचार करना है। भगवान ने एक बात यहाँ बहुत ही गूढ़ रहस्य स्पष्ट किया है। अनुभव होने के बाद जानना होता है कि जानने के बाद अनुभव होता है? अनुभव होने के बाद जानना होता है कि जानने के बाद अनुभव होता है? तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है। इसके बाद जब जना दिया सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही, और कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। यानी जानने के बाद अनुभव होता है, अनुभव होने के पहले जानना नहीं होता है। अनुभव होने के बाद जानना नहीं होता है, जानने के बाद अनुभव होता है। ये भगवान ने 6वें अध्याय में सिद्ध किया। अब इसके बाद नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। ये 3रे अध्याय का 2 नंबर श्लोक है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। अब नाम, इस पदार्थ का नाम शक्कर है। तो वस्तु का स्वरूप क्षर और वस्तु का स्वरूप क्षर और वस्तु का रूप अक्षर, इन दो द्वैतात्मक कल्पनाओं का जिस नाम में विलय रहता है या विलय होता है उसको पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। ये क्षर और अक्षर इन दो द्वैतात्मक कल्पनाओं का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। क्षर अक्षर इन दोनों भावों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। ये दोनों भाव नाम में यानी पुरुषोत्तम में ले रहते हैं। तो भगवान यहाँ कारण दृष्टि से पुरुषोत्तम भाव का दर्शन करा दिया। और इस त्रिपुटी का जहाँ लय होता है या जहाँ से त्रिपुटी का उद्भव होता है वो वस्तु महाकारण परब्रह्म है। भगवान ने महाकारण दृष्टि से यहाँ वस्तुबोध करा दिया है। अब इन 16 अक्षरों का सप्रयोग विस्तार 7वें अध्याय में है, या इन 16 अक्षरों में 7वें अध्याय का समावेश है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही स्वरूप जानना। अब यहाँ थोड़ा विचार करना है। नाम है उसके आगे, क्षर अक्षर इन दोनों भाव को अपने में लय करने वाला नाम पुरुषोत्तम भाव है। ऐसा जान करके बुद्धि पुरुषोत्तम भाव में लय हो जाती है। अब यहाँ जानना शब्द आया शुरुआत में 7वें अध्याय में। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, और लय को प्राप्त होती है वही स्वरूप जानना। तो अब जब बुद्धि क्षर अक्षर इन दोनों भाव का लय पुरुषोत्तम भाव में है, ऐसा जान करके बुद्धि पुरुषोत्तम भाव में लय हो गई, तो बुद्धि का काम यहाँ समाप्त होता है। बुद्धि तो केवल निश्चय करती है, वो देख नहीं सकती है। भगवान श्री महर्षि ने इसको बुद्ध सूक्त में स्पष्ट किया है। बुद्धि तो केवल निश्चय कराती है, इसलिए चित्त की सहायता के बिना निज स्वरूप यानी पुरुषोत्तम भाव को वो देख नहीं सकती है। तो बुद्धि जब पुरुषोत्तम में लय हो गई तो चित्त में दर्शन होता है। ये कारण दृष्टि की बात यहाँ आई। तो यहाँ थोड़ा विचार करना है। बुद्धि कर्म दृष्टि से पुरुषोत्तम भाव में लय हो गई, तो बुद्धि का उद्भव कहाँ से हुआ? ज्ञान दृष्टि से विचार करना है कि बुद्धि का उद्भव कहाँ से हुआ। यहाँ बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य छिपा हुआ है। बुद्धि का उद्भव, बुद्धि का प्रकटीकरण कहाँ से हुआ? गुण साम्य का अक्षर स्वरूप इस मनुष्य देह में अंतःकरण है, और अंतःकरण में अक्षर चैतन्य का प्रतिबिंब चित्त है।
और चित्त की अहंकार तमोगुणात्मक वृत्ति बुद्धि है, और संकल्प अवस्था में मन है। तो कर्म दृष्टि से बुद्धि पुरुषोत्तम में लय हो गई, और ज्ञान दृष्टि से बुद्धि कहाँ लय हुई? चित्त में, जहाँ से उसका उद्भव हुआ है, और चित्त में दर्शन होता है। और इस त्रिपुटी का जहाँ लय होता है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये इस त्रिपुटी का भी जहाँ लय होता है वो वस्तु महाकारण परब्रह्म है, या इस त्रिपुटी का जहाँ से उद्भव हुआ है वो वस्तु महाकारण परब्रह्म है। महाकारण दृष्टि से भगवान श्री माया चैतन्य ने वस्तु बोध करा दिया। ये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। ठीक, अब इसके बाद प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ये सर्वांग योग अमृतसार है, भगवान ने स्पष्ट किया है। ये सर्वांग योग अमृतसार है। इन 2 श्लोक 64 अक्षरों का है विस्तार। आगे का पूरा सर्वांग योग है, जिस आगे का पूरा सर्वांग योग विस्तार भगवान ने इसलिए किया है कि हर जनमानस को सरल से सरल तरीके में समझ में आ जाए। तो प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से का ये ध्यान शब्द आया है। भगवान श्री माया चैतन्य ने सर्वांग योग का अध्याय पहले के 5वें नंबर श्लोक में क्या कहा है? ऐसे कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। ये भगवान ने स्वयं मुमुक्ष भाव से प्रश्न किया है। ऐसे कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, तो ध्यान में कैसे बैठे? तो ध्यान के हेतु से कहा, यानी त्रिपुटी सहित परमात्म दर्शन कराते हुए त्रिपुटी रहित वस्तुबोध महाकारण दृष्टि से भगवान श्री माया चैतन्य ने 16 दूनी 32 16 ये 48 अक्षरों में करा दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान चौथे अध्याय में? अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से। अब संपूर्ण में क्षर पुरुषोत्तम वस्तु तक की बात आ गई। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में। अब ध्यान की बात चल रही है कि जो ध्यान में नहीं बैठता तो कैसे बैठेगा? जनमानस को ठीक से समझ में आ जाए ध्यान क्या है। अब इसके बाद 7वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अकंप धारणा बैठे। अब यहाँ थोड़ा और विचार कर लेते हैं। जिसको हमने कभी देखा नहीं है तो उसका ध्यान कभी भी नहीं हो सकता है। जिसको हमने कभी देखा नहीं है तो उसका ध्यान नहीं हो सकता है, और जिसको हमने देख लिया तो कभी ना भूलने का नाम ध्यान है। तो देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं। तो भगवान कहाँ से दिखाना चालू किया? चौथा 5वां अध्याय 6वां अध्याय और 7वें अध्याय में। तब जब ये ध्यान हुआ तो यही धारणा हमारे अंतःकरण में बैठ जाए, यही धारणा अकंप धारणा, यही धारणा हो जाए, यानी द्वैत भावना का समावेश खत्म हो जाना। इसी का नाम निर्विकल्प दर्शन है। कोई कल्पना नहीं मेरे तेरे की, क्षर अक्षर की, सगुण निर्गुण की। इसके बाद अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। निर्विकल्प दर्शन होने के बाद ही निर्विकल्प समाधि होती है, यानी निर्विकल्प अवस्था में रहते हुए हर समय भी स्वरूप परमात्मा की सेवा में निमग्न रहना ही निर्विकल्प समाधि आस्तिक पद है, जहाँ जन्म मरण की भावना ही समाप्त हो जाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। तो विश्व रूप परमात्मा का स्मरण ध्यान रखते हुए यथोचित, यथाशक्ति, यथा समय, जहाँ जैसा मौका आए वो विश्व रूप परमात्मा की अकर्म के द्वारा सेवा में, अकर्म के द्वारा प्रेम में सेवा में लगा हुआ दिखता है। इसी को अनन्य भक्ति या पराभक्ति कहते हैं। इसी से अंतिम शांति, आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण प्राप्त होता है। विश्व शांति का यानी सतयुग का यही सर्वांग एकमात्र साधन है। इन 16 अक्षरों में 8वें अध्याय का समावेश है। यह 8वें अध्याय में विस्तार से भगवान ने स्पष्टीकरण किया है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये।
इसी में स्थित होने से रस एक या कंपवो हुआ मद रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पश्चात बीज भक्ति का, जिसकी भक्ति करनी थी, जिसकी सेवा करनी थी, उसकी दर्शन युक्त हमें जान पहचान होने के पश्चात भक्ति का बीज बना। अब जब बीज बना तो उसको जब हम विश्वरूप परमात्मा की सेवा विश्वरूप परमात्मा की सेवा रूप भूमि में उसको बोएंगे, कर्म व्यवहार चालू करेंगे, तो वो बीज जमेगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, पल्लवित होगा, पुष्पवृत्ति होगा और इसके बाद वो फलित होगा। और फल लगने के बाद जब फल पक करके भरपूर रस हो करके जब वो टपक जाता है, वो एक रस अकंप स्थिति है। एक रस अकंप स्थिति है। यदि कच्चा फल गिर गया तो भी उसमें रस नहीं आएगा, अध पक्का भी गिर गया तो भी रस नहीं आएगा, अगर तोड़ के खाया पक्का फल तो भी रस नहीं आएगा। जब वो रस यानी आम का फल जब वो पक करके जमीन में गिर जाता है, वो है अकंप, एक रस। यानी जहाँ इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण अहंकार की संपूर्ण वृत्तियां भी स्वरूप परमात्मा की सेवा में लय रहती हैं। अकंप धारणा बैठे गया देश समाधिसु, ये भगवान ने स्पष्ट किया। अब इसके बाद जब ये सेवा भाव होता है तो इसी का नाम है हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। अब तदरूप, सदरूप, मदरूप, ये त्रिपुटी है। तदरूप कहते हैं मिलने को। एक उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि जैसे शक्कर और पानी है और इसको शरबत बनाना या शरबत बनना है, तो शक्कर और पानी को जो हमने एक में मिला दिया तो मिलने से वो शरबत नहीं बन जाएगा, न मिलने से कुछ होना है। यदि उसको हम जग से फेंक देंगे तो शक्कर अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। इसी तरह से हम भी स्वरूप परमात्मा में तो मिल गए, सदगुरु ने तो मिला दिया। सदगुरु भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन तो करा दिया, मिला दिया, लेकिन मिलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या होगा? क्योंकि बनना है शरबत। अब उस शक्कर और पानी को हम घुलाना चालू किया तो उसमें खुरखुराहट होती है। क्या होती है? खुरखुराहट होती है। और उसको यदि उसी अवस्था में, अधघुली अवस्था में फिर फेंक दिया जाए तो शक्कर अलग और पानी अलग हो जाएगा और दोनों में विकार हो जाएगा, ज्यादा विकार आ गया। इसी तरह से हम कर्म व्यवहार करते हैं तो कभी आचरण बनता है और कभी आचरण बिगड़ता है। अगर उस अवस्था में हमने छोड़ दिया तो विकार पैदा होगा। क्या होगा? विकार पैदा होगा। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाके प्रेमस और गिरे तो चकना चूर। यदि बीज से ही टपक गए तो चकना चूर होना है। अब इसके बाद उसको घुलाते रहे पानी और शक्कर को, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि शक्कर और पानी दोनों एक दूसरे में लय हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो खुरखुराहट समा करके न वो पानी रहा और न वो शक्कर है, दोनों एक दूसरे में लय हुए। इसी का नाम हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। हमारा आचरण व्यवहार होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि सोते जगते उठते बैठे विश्वरूप परमात्मा की सेवा होती ही रहती है। विश्वरूप परमात्मा की सेवा होती रहती है। इसी का नाम हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। इसी अवस्था का नाम, यानी ये जो वस्तु की परिवर्तन लीला है, ये जन्म मृत्यु है, ये भाव ही समाप्त हो जाता है। देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, और प्रकट गुणों का कार जगह सब हेरा। मायन सो गुरुपद में स्थित विश्व रूप बन जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति तत् पश्यति तत् आसीत तत् भवति। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है। आदि भगवान श्री माया चैतन्य जी ने
सर्वांग अमृतसार थोड़े में स्पष्ट कर दिया। जो इसको पान करेगा वो परम सुख शांति, परम सिद्धि और जन्म मरण के भय बंधन से मुक्त होगा। इसी के साथ सबको हृदय से नमन करते हुए यही वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।